हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 12.2 के 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरा जो कि खुला हुआ है, ठीक है, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, ठीक है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, बर्तन में जो शीशे की गोलियां डाली है उनकी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उल्टे शंकु के आकार का। ठीक है, तो हम उल्टा शंकु बनाते हैं। ये क्या है, एक उल्टा शंकु है। यही कह रहा है क्वेश्चन कि एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। अब इस शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 8 सेंटीमीटर। ये जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कौन सी होगी, ये त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। अब ये शंकु क्या है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी की मात्रा इसमें, ये पानी हो गया। ठीक है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है। इसमें कुछ गोलियां डाल दी शीशे की। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, इनकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, यानी r बराबर 0.5 सेंटीमीटर ये गोली, ठीक है, या आप गोला को डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। सिंपल सी बात है, जब कोई बर्तन पानी से भरा हुआ होता है, ठीक है, उसमें हम शीशे की गोलियां डालेंगे तो पानी बाहर निकले ही निकलेगा। ठीक है, तो इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्या है, एक शंकु है, ठीक है, पानी से भरा हुआ है, तो पानी का आयतन या फिर शंकु का आयतन दोनों बराबर होंगे, तो हम शंकु का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, जो बाहर पानी गिरा है 1/4 भाग बाहर निकल गया, उसका निकालेंगे आयतन, और उसके बाद हम इस गोले का आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, गिरे हुए पानी का जो आयतन होगा उसमें गोले के आयतन का हम भाग देंगे, तो हमें गोलियों की संख्या पता चल जाएगा। देखिए जो दिया हुआ है, दिया क्या है, सबसे पहले कि शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी r बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। ओके, और एक क्या दे रखा है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर क्या है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन या पानी का आयतन बराबर होगा, क्योंकि ये शंकु क्या पानी से भरा हुआ है। ठीक है, तो शंकु का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, 1/3 इंटू में पाई का मान 22/7। ठीक है, r स्क्वायर, r कितना है, 5 है, तो 5 की स्क्वायर 5 इंटू 5 इंटू में h, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8। ठीक है, कट तो नहीं रहा कुछ भी, गुणा करवा दो ऊपर वालों को। ऊपर वाली संख्याएं कितनी है, 25, 5 को 5 से क्या है, 25। ठीक है, 25 को 22 से गुणा करवा दो आप, 25 को 22 से, तो ये तो हो गया 550, और इसको करवा दो आप 8 से गुणा, ये हो गया 4400। तो ऊपर तो 4400, ठीक है, और 7 को 3 से करवा दो, तो
तो कितना आ गया 21। अब ये क्या आ गया, एक शंकु का आयतन, शंकु का आयतन या पानी का आयतन, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, पानी का आयतन तो निकाल लिया हमने शंकु में, ठीक है, कितना पानी है। अब हम निकालेंगे गिरे हुए पानी का आयतन, ठीक है, पानी बाहर कितना निकला है। तो अब लिखो कि गिरे हुए पानी का आयतन, आयतन बराबर शंकु में पानी कितना, पानी का आयतन कितना निकाला हमने 2400/21, ठीक है, इंटू में अब गिरे हुए पानी का आयतन निकालेंगे तो बाहर कितना पानी निकला है, तो एक कितना निकला, डाली गई है तो 1/4 भाग, 1/4, ठीक है। तो आप 1/4 गुणा में कर दो इसके, ठीक। अब ये कट रहा है, 4 से कटेगा तो कितना आएगा 1100। तो अब ये क्या आ गया यहाँ से 1100/21, ये क्या निकाल लिया हमने, गिरे हुए पानी का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन निकाल लिया, गिरे हुए पानी का आयतन निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, गोले का आयतन, या आप गोली कहो इसको, ठीक है। तो यहां निकाल लेते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r की क्यूब, यही होता है। तो चलिए मान रखते हैं 4/3 इंटू में पाई का मान हमें कितना लेना है 22/7 इंटू r की क्यूब है, ठीक है। तो r गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या है 0.5, तो क्यूब है तो 3 बार लिख दो, ओके। अब इसके पॉइंट हटा दो, तीनों के पॉइंट हटा दो, ठीक है। तो बटे में क्या आएगा 10, अब ये कटेगा 5 से 5 दूनी 10, अब ये 2 से कटेगा तो 11, और अब ये 2 से कटेगा 2 दूनी 4, और फिर ये भी 2 से कैंसिल। अब बचा क्या है 11, ऊपर तो खाली 11 है, ठीक है, और नीचे क्या है 21। ये क्या निकाली हमने, गोले का आयतन, ओके। अब हम क्या करेंगे, गिरे हुए पानी का जो आयतन है उसमें गोले के आयतन का भाग देंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अब गोलियों की संख्या, ठीक है। तो लिख दो कि गोलियों की संख्या, या गोले की संख्या लिख सकते हो, गोलियों की संख्या बराबर गिरे हुए पानी का आयतन बटे में गोले का आयतन। क्लियर। तो चलिए अब मान रखते हैं गिरे हुए पानी का आयतन हमने कितना निकाला है, गिरे हुए पानी का आयतन है 1100/21, ठीक है। तो लिख दो कि 1100/21, और फिर बटे में क्या लेना हमें, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन हमने निकाला है 11/21, तो यहां पर लिख दो 11/21। आ रहा है समझ में, ये 21 से 21 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहाँ पर 1100/11, यही बचा है। अब 11 से 1100 में 11 का भाग दोगे तो क्या आएगा 100, ये क्या हो गई गोलियों की संख्या। तो अब लिख दो, आता है बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बराबर क्या आएगा 100, कितनी है 100, ओके। चलिए अब करते हैं इसका छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। यानी एक बड़ा बेलन है, उसके ऊपर एक छोटा बेलन रखा हुआ है, ठीक है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, ठीक है। बेलन दे रखे दो, एक बड़ा उसके ऊपर एक छोटा बेलन रखा हुआ है, और उससे क्या बनाया गया है, एक लोहे का स्तंभ बनाया गया है, और हमें क्या करना है, उस पूरे स्तंभ का द्रव्यमान निकालना है, ओके। तो चलिए करते हैं, ये बना लिया हमने एक बड़ा बेलन, क्वेश्चन क्या कहता है कि
ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है। बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी है? 220 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और आधार या व्यास 24 सेंटीमीटर है। इसका व्यास ये क्या है? पूरा 24 सेंटीमीटर है ये दूरी, ठीक है। 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, जिस पर दूसरा बेलन रखा हुआ है अब इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ओके, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमें इस पूरे स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, दोनों का आयतन जोड़ देंगे, ठीक है, तो निकल आएगा द्रव्यमान। तो चलिए करते हैं। अब दो बेलन हो गए, ठीक है। अब बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो एच इसमें भी है, एच इसमें भी है, अब आर इसमें भी है, इसमें भी आर, तो हम क्या करेंगे? इसको तो कैपिटल आर मान लेंगे, ठीक है। बड़े बेलन को कैपिटल और छोटे बेलन की जो ऊंचाई है उसको हम स्मॉल, तो लिखते हैं जो दिया है वो बड़े बेलन की ऊंचाई को हम मानेंगे h1, ठीक है। तो बड़े बेलन की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है? 220 सेंटीमीटर। अब ये व्यास है इसका 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। तो बड़े बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर से लिखेंगे, ठीक है। तो त्रिज्या दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। ओके, अब लिखते हैं छोटे बेलन की ऊंचाई। छोटे बेलन की ऊंचाई को हम लिखेंगे h2, ठीक है। तो ऊंचाई दे रखी है हमें 60 सेंटीमीटर और छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या निकालेंगे? लोहे के स्तंभ का आयतन, ठीक है। तो लिख दो कि लोहे के स्तंभ का आयतन, आयतन बराबर क्या लिखेंगे? बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, ठीक है। अब बड़े बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर कौन सा लिखेंगे? बड़े बेलन का आयतन है तो बड़े वाला आर लिखेंगे, कैपिटल आर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर h1, h क्या लिखना है? बड़े बेलन के लिए h1 प्लस छोटे बेलन का आयतन, तो छोटे बेलन का पाई आर स्क्वायर h2। ओके, अब कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन है पाई, खाली पाई ही कॉमन है, ठीक है। पाई कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा? आर स्क्वायर h1 प्लस आर स्क्वायर h2। मान रख दो, पाई का मान तो 22/7, सॉरी यहाँ पर पाई का मान हमें कितना लेना है? पाई बराबर 3.14 लीजिए, तो 3.14। अब आर स्क्वायर यानी 12 की स्क्वायर, 12 की स्क्वायर h1 220 इंटू में 220 प्लस आर स्क्वायर स्मॉल आर है तो 8 की स्क्वायर इंटू में h2 कितना है? 60 आ रहा है समझ में? 3.14 इंटू में 12 की स्क्वायर कितना होता है? 144 इंटू में 220, फिर प्लस 8 की स्क्वायर 64 इंटू में 60, यही होगा।
अब इसका तो आप पॉइंट हटा सकते हो, और 220 144 को 220 से गुणा करवा दो, ठीक है। तो गुणा करवाने पर कितना आएगा, ये कितना हो गया 31,680। ये कट रहा है 2 से, 2 एकम 2, फिर 2 5 10 और फिर 2 7 14। तो ये तो हो गया 157/50। ओके, और 220 से 144 को गुणा करवाया तो कितना आया है 31,680 अब प्लस, ठीक है। अब 64 को करवाना है 60 से, तो ये आ गया 3840। अब इन दोनों को जोड़ दो, 31,680 और 3840। अब ये क्या आ गया 157/50 इंटू में लिख सकते हैं, पोस्ट कट जाएगा, और ये जोड़ने पर कितना आ गया 35,52। ओके, अब ये शून्य है और ये शून्य है तो कैंसिल कर दो, ठीक है। अब क्या बचा है 3552, तो इसको 157 से गुणा करवा दो। 157 से गुणा करवाएंगे एक 25 और 26, ये कितना आ गया 4 6 अब गुणा करवाने पर ये आ गया 55 76 और 64/5। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें 5 का भाग देंगे, ठीक है। 55 76 और 64, इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 और फिर 7, तो 5 एकम 5 2, फिर 6, 5 5 कितने हो गए 25, तो 26 में से 25 गए 1 और फिर 5 दिया 15 और फिर 1 14, 5 दूनी 10 और फिर बच गए 4 और पॉइंट 40, 5 8 40। तो ये कितना आ गया 111,532.8। अब ये हमने क्या निकाल लिया कि लोहे के स्तंभ का जो आयतन है वो, ठीक है। लोहे के स्तंभ का आयतन पूछ रखा है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 111,532.8 सेंटीमीटर की क्यूब, ये तो हो गया इस लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रखा है कि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, ठीक है। इसलिए अब ये जो संख्या हमने निकाला है द्रव्यमान, इसको हम क्या करेंगे 8 से गुणा करवा देंगे। इसलिए 1115 32.8 सेंटीमीटर की क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर क्या करेंगे, इसको 8 से गुणा करवा देंगे, ठीक है। तो 8 इंटू में 1115 और 32.8, अब 8 से गुणा करवा देंगे, ठीक है। तो 8 से इसको हम गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा 8 9 2 2 6 2.4 ग्राम। ये आप लोग करके देख लेना अच्छे से, ठीक है।
अब ये ग्राम में है, ठीक है, और हमारी बुक में आंसर केजी में दे रखा है, तो इसको हम केजी में बदलेंगे, ठीक है। आप डिटेल से लिख लेना, ठीक है। 8 9 2 2 6 2.4 बटे 1000। अब केजी में बदलना है तो सिंपल सी बात है, 1000 का भाग लगा देंगे, ओके। और 1000 का भाग लगाएंगे तो ये पॉइंट क्या है, इस पर 1000 में कितने 3 शून्य, तो ये पॉइंट 3 संख्या पीछे खिसक जाएगा, ठीक है। तो 8 9 2 अब लगेगा पॉइंट 1 2 3 3 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो 26 और 24, अब ये पॉइंट नहीं लगाना है, ओके, और लगा दो यहाँ पर केजी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।